अब जो हमारी ऑथर हैं वो बताती हैं कि जब वो एवलिन का इंटरव्यू ले रही थी, जो हमारी ऑथर है उन्होंने लगभग 100 से भी ज़्यादा म्यूजिशियंस के इंटरव्यू लिए और उनको पब्लिश किया। ठीक है, तो जब जो है वो एवलिन का इंटरव्यू ले रही थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एवलिन जो है कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे लगभग उनसे बात करती रही और एक भी बात ऐसी नहीं थी जिसका जवाब एवलिन ने ना दिया हो। ठीक है, वो कहती है कि मुझे जो है दाढ़ी वाले लोग जो है परेशान करते हैं। अब उसने ऐसा क्यों कहा बेटा? बिकॉज शी सेड दैट लिप्स ओनली लिप्स आर नॉट इम्पोर्टेंट to understand what the person is saying, but the face, the entire face as well as his or her eyes are also important। कहती है कि जब जो है कि हम ये देखते हैं कि कोई इंसान, क्योंकि वह सुन नहीं सकती तो वह लिप रीडिंग करके या फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके पता लगाती थी कि भाई कौन सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। ठीक है, तो कहती है कि केवल होठों को देख कर ही हम नहीं समझ सकते, बल्कि हमें पूरा फेस का एक्सप्रेशन और खासकर आँखों को भी देखना पड़ता है। लेकिन जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन अक्सर क्लियर नहीं होते, क्योंकि उनका काफ़ी चेहरे का काफ़ी हिस्सा जो है दाढ़ी के नीचे छिप जाता है। ठीक है, अब जो है एवलिन बिल्कुल क्लियर भाषा में बोलती है। वो कहती है कि मेरी जो लैंग्वेज है वो इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि लगभग 11 वर्ष की आयु तक जो है मैं सुन सकती थी। लेकिन इस बात का किसी भी तरह से पता नहीं चलता कि उसकी जैपनीज़ जो कि उसकी मदर टंग थी उसकी समझ इतनी अधिक कैसे थी और उसने फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे सीखा। ये जो है चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जबकि जब वो स्कॉटलैंड गई, ठीक है, तब तक तो वह जो है सुनना बंद हो चुका था उसको। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ क्लियर नहीं है। ठीक है, अब वो कहती है कि भाई वह जो है शरीर के जो हर हिस्से से संगीत को सुनती है। वह कहती है कि मेरी स्किन, मेरे गाल, मेरी हड्डियाँ, इवन मेरे बालों में भी संगीत जो है सुई की तरह चुभता है। यानी कि वह एक एक जो ऊपर नीचे उभार या जो नीचे जो लय होती है संगीत की उसको महसूस करती है। कहती है कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ, क्योंकि उसको स्टिक से बजाया जाता है, तो कहती है कि मैं उंगली की जो पोरे होते हैं, जो आगे का हिस्सा होता है उंगली का, उससे जो है उस म्यूज़िक को महसूस करती हूँ। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहती है? व्हेन आई बीट द ड्रम्स, जब वो ड्रम को बजाती है तो कहती है कि मैं अपनी एंटायर बॉडी से आई फील द म्यूज़िक फ्रॉम द एंटायर बॉडी, यानी कि पूरे शरीर से जो है मैं संगीत को महसूस करती हूँ। कहती है कि वेन एवर आई गो ऑन स्टेज आई पुट ऑफ माई शूज़, जब मैं स्टेज पर जाती हूँ तो अपने जूते उतार देती हूँ। एंड आई फील द म्यूज़िक बेयर फुटेड, यानी कि नंगे पैर जो है वो रिदम या जो एक वाइब्रेशन होती है वातावरण में या स्टेज पर, उससे जो है मैं म्यूज़िक को महसूस करती हूँ। ठीक है, अब जो है इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि वह जो है अपने जो श्रोता होते थे, जो लिसनर्स होते थे, जो ऑडियंस होती थी, उसका मन जो है बिल्कुल मोह लेती थी। सबके सब जो है उसको सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। अब 1991 में, ठीक है, रॉयल फिलहार्मोनिक एक सोसाइटी है बेटा, उसने जो है उसको एक स्पेशल प्राइज से, एक स्पेशल ऑनर से उसको ग्रीट किया। ठीक है, और वो ऑनर कौन था? वो ऑनर कौन सा था? स्लोइस्ट ऑफ द ईयर, ये जो है इनाम उसको दिया गया। ठीक है, अब जो जेम्स ब्लेड्स एक फेमस जो है परसूशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि गॉड हैज़ टेकन हर हियरिंग पावर बट हैज़ गिफ्टेड हर मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, यानी कि उसकी सुनने की शक्ति तो भगवान ने ले ली, लेकिन जो है उसको अनेक जो है चीज़ों से नवाज दिया। अब एवलिन ये कहती हैं कि वह जो है कॉन्टीन्यूअसली जो है रियाज यानी कि प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, और जो है वो कहती हैं कि उसको जो है अनेक वह बताती हैं अनेक प्राइज़ जो है उसको, इनाम जो हैं या सम्मान जो हैं उसको अपने जीवन में मिली हैं। ठीक है, अब एवलिन जो है सोशल वर्क भी करती थी। वह जो है शोज़, पैसों के लिए शोज़ करने के अलावा चैरिटी में शोज़ करती थी, जेलों के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए जहां वह पैसे नहीं लेती थी। ठीक है, शी वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर न्यू
म्यूजिशियंस, दोज हु आर लर्निंग येट, जो अभी भी पढ़ रहे हैं, न्यू कमर्स जो हैं, उनके लिए जो है वो जो है एक इंस्पिरेशन का काम करती थी। ठीक है, अब एक और हैं, कौन, एन रिचलिन। वो कहते हैं कि वह शी वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर डिफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो वो बच्चे जो कि बहरे हैं, उनके लिए तो जो है वह एक प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो है बेटा मोर देन 1000 जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके अंदर जो है महारत हासिल की, यानी कि वो 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। वह जो है एक कमाल की संगीत बजा सकती हैं, और जो है वह एक कमाल की संगीतकार हैं, और जो है इस चैप्टर के अंदर जिनको वर्णन किया गया है, और उन्होंने जो है अपने से डबल उम्र के जो लोग थे उनसे भी ज़्यादा जो है महारत हासिल की है। ठीक है, और जो है जो फिजिकली इम्पायर्ड पीपल हैं उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत यानी कि एक इंस्पिरेशन का काम करती हैं। ठीक है, और जो है जो फिजिकली इम्पायर्ड जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। अगर वह कर सकती हैं तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। वह जो है एक नई एनर्जी का संचार करती हैं हजारों लाखों उन बच्चों के अंदर जो कि फिजिकली इम्पायर्ड हैं। तो बेटा इस चैप्टर से हमें पता चलता है, उनके लाइफ अकाउंट से हमें पता चलता है कि परेशानियाँ जो हैं उनसे डोंट गेट डिफिटेड विद डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, परेशानियों से जो है हार जाना जो है वो कोई भी एक रास्ता नहीं है। हमें जो है वी शुड गैदर आवर स्ट्रेंथ एंड फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स। हमें जो है अपनी क्षमता, सामर्थ्य और शक्ति को इकट्ठा करना चाहिए और मुसीबत के विरुद्ध जो है एक युद्ध लड़ना चाहिए, और उस युद्ध को जीतना भी चाहिए जैसा कि एवलिन ने किया। ठीक है, वो हम सब के लिए प्रेरणा है कि जीवन में अगर हम कुछ ठान लें तो इतनी मुसीबतों के बाद भी हम उसको जो है हासिल कर सकते हैं, अगर हम दिल से ऐसा करना चाहें तो। ठीक है बेटा, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एज वेल एज इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशन भी हमें ये चैप्टर देता है।